एक बार की बात है। रसूल अकरम मोहम्मद एक जंग से वापस लौट रहे थे। रास्ते में जब काफिला एक गहरी वादी के पास पहुंचा, तो आप रुककर सहाबा से पूछते हैं, ये कौन सी जगह है? एक सहाबी आगे बढ़कर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस जगह को वादी अक कहा जाता है। यहाँ एक ऐसा पहाड़ है जहाँ पिछले 1000 साल से कोई नहीं गया है। कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भागे हुए कुछ नाफरमान जिन्नात ने यहाँ अपना ठिकाना बना लिया था, और जाते वक्त उन्होंने कसम खाई थी कि ना हम सुलेमान की इताअत करेंगे और ना ही अल्लाह और उसके रसूल की बात मानेंगे। इसी जिद और नाफरमानी की वजह से जिन्हों और कौम सुलेमान के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, इतनी बड़ी कि उन जिन्हों ने सुलेमान के 10,000 लश्करों को शहीद कर दिया था। आज भी यही जिन्न उन्हीं खौफनाक पहाड़ों में फैले हुए रहते हैं, और जो भी इंसान यहाँ आता है उसे बेरहमी से मार डालते हैं। यह सुनकर रसूल अल्लाह गहरी नजर वादी पर डालकर फरमाते हैं, अच्छा, तो यही वो जगह है जहां वो जालिम जिन रहते हैं जो नाहक लोगों को कत्ल करते हैं? तो फिर हम इन्हें ऐसे ही जुल्म करने नहीं छोड़ सकते। तुम सब यहीं ठहर जाओ, हमें कुछ करना होगा। सब सहाबी वहीं रुक जाते हैं। फिर आप फरमाते हैं, हम सब थके हुए हैं, प्यासे हैं, और आसपास कोई दूसरा कुआं भी नहीं है। तुम में से कुछ लोग जिन्हों वाले कुएं से पानी ले आओ। हुक्म की तामील में कुछ बहादुर सहाबी पानी लेने निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचते हैं, अचानक कुएं के अंदर से आग का एक बड़ा शोला उठता है, और एक खौफनाक, डरावना, आग जैसा जिन बाहर निकल आता है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी आवाज इतनी दहशतनाक कि सहाबी डरकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक बहादुर सहाबी अब्बू अलास रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़ते हैं और दिल में कहते हैं, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन रसूल अल्लाह का हुक्म पूरा करके ही लौटूंगा, पानी लेकर ही वापस जाऊंगा। मगर जैसे ही वो कुएं के और करीब पहुंचते हैं, उसी खूंखार जिन्न ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें बड़ी बेरहमी से शहीद कर दिया। सहाबी दौड़कर रसूल अल्लाह के पास आते हैं, या रसूल अल्लाह, वही जिन बाहर आया और उसने अब्बू अल आस रजी अल्लाहु अन्हु को कत्ल कर दिया। इसी वजह से हम पानी न ला सके। यह सुनकर रसूल अल्लाह के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आती हैं। उसने मेरे सहाबी को बेरहमी से कत्ल कर दिया। या रसूल अल्लाह, ऐ अली, एक कुआं है जहां हजरत सुलेमान से भागे हुए नाफरमान जिन रहते हैं। उन्होंने तुम्हारे भाई अब्बू अलास को शहीद कर दिया है। अब तुम वहां जाओ, पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर मान लें तो हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं। अगर इनकार करें तो उन्हें कहो कि यहां से चले जाएं, और अगर ये भी ना माने तो फिर अल्लाह के नाम पर उनसे जिहाद करना। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हें फतह अता करेगा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु कुछ सहाबा के साथ निकलते हैं। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचते हैं, वही डरावना जिन दहाड़ता हुआ बाहर आता है। ऐ इंसानों, तुम फिर आ गए। एक को तो पहले ही कत्ल कर चुका हूं, अब तुम सबको मार डालूंगा। लेकिन हजरत अली आगे बढ़कर जलाल में फरमाते हैं, ऐ नाफरमान जिन, जान ले कि मैं अली हूं, शेर खुदा, और मुझे मोहम्मद ने तुम्हारे पास भेजा है। मैं तुम्हें उनके हुक्म से कहता हूं, इस्लाम कबूल कर लो। ये सुनते ही वो जिन जोर से हंसा। उसकी हंसी से हवा कांप उठी और बोला, अली, ये तुम्हारी बदकिस्मती है। थोड़ी ही देर में तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। हमने हजारों साल पहले ही इस्लाम को ठुकरा दिया था। हम कभी कभी भी इस्लाम की इताअत कबूल नहीं करेंगे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, दूसरी बात यह है, अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते तो कम से कम इस जगह से दूर चले जाओ। तुम लोगों को बेरहमी से कत्ल कर रहे हो, उनकी जिंदगियां तबाह कर रहे हो। जिन्न गुर्राया और बोला, अली, ख्वाब देखना छोड़ दो, हम कभी यहां से नहीं जाएंगे। तब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने ऐलान किया, ए नाफरमान जिन, तो फिर मेरे साथ जंग के लिए तैयार हो जा। जिन गरजता हुआ हमला करता है, लेकिन शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अपनी जुल्फिकार उठाते हैं और सिर्फ एक ही वार में उस जिन का सर 2 टुकड़ों में काट कर रख देते हैं। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि हजारों जिन्न अचानक सतह पर आ गए और दहाड़ती, चीखती, खौफनाक आवाजें निकालने लगे। उनकी आवाजों से जमीन भी कांप उठी, आसमान भी थरथरा गया। लेकिन शेर खुदा ठहरे शेर खुदा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कुरान करीम की आयत की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही तिलावत शुरू हुई,
जिन्हों के जिस्मों में आग भड़कने लगी, वो कांपने लगे, तड़पने लगे और कुएं के किनारे ठहर ही ना पाए, चीखते हुए, जलते हुए फिर से कुएं के अंदर भाग गए। तब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु पानी भरने गए। आपने एक बाल्टी कुएं में डाली, लेकिन जैसे ही बाल्टी अंदर पहुंची, जिन्होंने उसे खींचकर बाहर फेंक दिया। उन्होंने फिर बाल्टी डाली, जिन्होंने फिर बाहर फेंक दिया। अब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का गजब भड़क उठा। आपने बाल्टी को रस्सी से अलग किया, रस्सी का एक सिरा अपनी कमर से बांधा और दूसरा सिरा अपने साथियों को देकर कहा, तुम सब इसे मजबूती से पकड़े रखना। और फिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु खुद कुएं के अंदर उतर गए। अंदर पहुंचते ही देखा, भयानक चेहरे वाले जिन्न उन्हें घेरे हुए खड़े हैं। पलक झपकते ही वो सब जिन्न हजरत अली पर टूट पड़े, लेकिन शेर खुदा ने एक एक करके सभी जिन्हों के सर कलम कर दिए और उन्हें जहन्नम की राह दिखा दी। रिवायत में आता है, उस दिन उन्होंने अकेले 20,000 जिन्नात को मौत के घाट उतारा। जब बाकी जिन्होंने देखा कि उनके सारे साथी मारे जा रहे हैं और हजरत अली से बचना नामुमकिन है, तो वो अली रजी अल्लाहु अन्हु के कदमों में गिर पड़े। कांपते हुए बोले, ऐ शेर खुदा, हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी गलती समझ गए हैं। आप जो हुक्म देंगे हम वही मानेंगे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर तुम शुरू में ही मेरी बात मान लेते तो मुझे इतनी जंग न करनी पड़ती और तुम्हारे इतने साथी हलाक न होते। अब मेरी एक ही शर्त है, कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ और इंसानों को कत्ल करना छोड़ दो। कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तब जिन्नात ने वादा किया, ऐ शेर खुदा अली, आज से हम मुसलमान हो गए हैं। आज से हम इंसानों को बेरहमी से नहीं मारेंगे। आज से हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे और कभी उनकी नाफरमानी नहीं करेंगे। इसके बाद हजरत अली ने फरमाया, अपने सरदार को बुलाओ। जिन्हों का सरदार आगे आया और बोला, हुजूर, मैं ही इन सब का निगरान हूं। हजरत अली ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम कव्वान जायब है। हजरत अली ने फरमाया, आज से तुम्हारा नाम जाफर जायब है। तुम अपनी कौम को जुल्म और नाफरमानी के रास्ते पर ले जा रहे थे, अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत सिखा रहे थे, लेकिन आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपनी कौम को हिदायत के रास्ते पर चलाना और हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत सिखाना। ये सुनकर जिन्न सरदार बोला, ऐ शेर खुदा, मैं आपकी हर हिदायत पर इंशाअल्लाह पूरी कोशिश से अमल करूंगा और मैं कभी भी अपनी कौम को अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ काम करने की तरजीह नहीं दूंगा। इसके बाद शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उस कुएं से पानी भरा और हाजिर होकर रसूल अकरम के पास गए और आदब के साथ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने उनसे जंग की और उन्हें दोजक के दरवाजों तक पहुंचा दिया। फिर उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम का कलिमा कबूल किया और अमन के रास्ते पर वापस आ गए। उन्होंने वादा किया कि आज से न वो कोई जुल्म करेंगे, न सितम करेंगे, न किसी इंसान पर अत्याचार या कत्ल करेंगे। ये सुनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह बेहद मतमईन हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र अदा किया। फिर फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सबसे बेहतरीन रहबर हैं, हमारे सबसे बड़े मददगार हैं और वही हमेशा हमारी मदद फरमाते हैं। इसी बीच कुछ जिन्न अपने सरदार के पास शिकायत लेकर आए और बोले, ए जिन्नात के सरदार, हम रोजाना आसमान पर जाते थे और फरिश्तों की बातें चुपके सुन लिया करते थे। जमीन की तकलीकों के बाद से हजारों साल से यही करते आ रहे हैं, कभी हमें कोई रुकावट नहीं आई। लेकिन आज जब हम अपनी रोजमर्रा की आदत के अनुसार आसमान की तरफ गए तो हमें बहुत कठिन रुकावट का सामना करना पड़ा। हमारी तरफ जलती हुई आग के शोले फेंके जा रहे हैं। हम किसी भी हालत में आसमान के पास नहीं पहुंच पा रहे और न फरिश्तों की बातें सुन पा रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। कृपया कोई हल बताइए। सुनकर जिन्हों के सरदार ने फरमाया, हम हजारों साल से ये करते आए हैं और कभी ऐसी रुकावट नहीं आई। अब जब आसमान की तरफ हमारी ओर शोलों की आग फेंकी जा रही है तो जरूर जमीन पर कोई बड़ा वाकया हुआ है। इसलिए तुम सब पूरी जमीन पर फैल जाओ और पता लगाओ कि आखिर क्या हुआ है, फिर आकर मुझे पूरी बात बताना। सरदार के हुक्म के अनुसार जिन्न पूरी जमीन में फैल गए और ये पता लगाने की कोशिश करने लगे कि आखिर कौन सी नई बात हुई है।
लुसाबी नामक इलाके के जिन्न खोजते खोजते मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। उस वक्त रसूल अकरम मक्का की एक वादी में नमाज में मशगूल थे। आप बेहद मिठास और खूबसूरत आवाज में कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। नबी करीम के मुबारक अल्फाज की मिठास सुनकर जिन्न चारों ओर जमा हो गए और बैठकर सुनने लगे, जैसे कोई दिल से सुनने वाला इंसान सुनता है। रसूल अकरम तिलावत फरमाते रहे और दुनिया की किसी चीज की खबर तक उन्हें नहीं हुई। जब रसूल अकरम नमाज में होते थे तो उन्हें दुनिया की किसी चीज की खबर तक नहीं रहती थी। उनके चारों ओर जिन्हों का एक हल्का सा घेरा था, लेकिन आपको इसका अंदाजा तक नहीं हुआ। जब अल्लाह के नबी ने नमाज पूरी की तो देखा कि उनके आसपास बहुत सारे जिन्न बैठे हुए हैं। उन्होंने बड़े आदर और इज्जत के साथ सलाम पेश किया और कहा, ए अरब के नबी, हमने आपकी मुबारक जबान से जो मीठे कलाम सुने हैं, कृपया हमें बताइए कि ये कौन सा कलाम है और आप पर यह कहां से नाजिल हुआ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आसमान और जमीन के खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मुक़द्दर फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए मुझ पर यह मुक़द्दस कलाम नाजिल किया है। इन कलामों का संग्रह कुरान कहलाता है। जिन्होंने अर्ज किया, ऐ प्यारे हबीब, हमें कुरान करीम से और अधिक तिलावत सुना दीजिए। हम जितना भी सुनते हैं हमारी प्यास कम नहीं होती। फिर रसूल अकरम ने उन्हें कुरान की ओर आयतें सुनाई। उसके बाद आपने उन्हें कलिमा की दावत दी और फरमाया, मैं तुम्हें कलिमे तौहीद की दावत दे रहा हूं। यह कुरान इंसानों और जिन्हों दोनों के लिए अल्लाह की रहमत के तौर पर नाजिल हुआ है और अल्लाह ने मुझे इंसानों और जिन्हों दोनों के लिए नबी बनाकर भेजा है। जो लोग इस कलिमे की दावत स्वीकार करेंगे, ईमान लाएंगे और मुसलमान बनेंगे, वे आखिरत में जहन्नम से नजात पाएंगे और उनका ठिकाना जन्नत होगा। जब रसूल ने जिन्हों को इस्लाम की दावत दी तो सभी जिन्हों ने आपके हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम कबूल कर लिया। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ जिन्हों, अब तुम अपनी कौम के पास जाओ, उन्हें यह खबर दो और इस्लाम की तरफ बुलाओ। वे दल्म और गुमराही का रास्ता छोड़कर दीन इस्लाम की ठंडी छांव में पनाह लें। इस तरह वे भी नजात पाएंगे और तुम भी अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाओगे। अगर तुम मेरा यह पैगाम अपनी कौम तक नहीं पहुंचाओगे तो कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में तुमसे सवाल किया जाएगा। जिन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप चिंता न करें, हम इस्लाम की दावत अपनी कौम तक जरूर पहुंचाएंगे। फिर उस जिन्हों की जमात ने कहा, हमने एक अजीब वाकया देखा है। जमीन की तख्लीका के बाद से हजारों साल से हम आसमान पर जाते थे और फरिश्तों की बातें चुपके चुपके सुन लिया करते थे। लेकिन जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर कुरान नाजिल किया, तब से हम आसमान के करीब नहीं जा पा रहे। जब भी हम ऊपर चढ़ते हैं हमारी तरफ जलती हुई चिंगारियां फेंकी जाती हैं। हम दरअसल इसी बात की तहकीक में थे कि ये सब क्यों हो रहा है और इसी खोज में हम आपकी सेवा में पहुंचे। आपके पास आकर हम इस्लाम की नेमत से सरफराज हुए। इसके बाद जिन्होंने अपने सरदार के पास वापस जाकर कहा, ऐ हमारे सरदार, अब हमें मालूम हो गया कि आसमान से हमारी तरफ आग के शोले क्यों फेंके जा रहे थे। असल वजह यह है कि अरब के नबी मोहम्मद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजिल किया। इन आयतों को सुरक्षित रखने के लिए ही अल्लाह ने आसमान की हिफाजत का हुक्म दिया और हमारी आसमान तक आने जाने की सीमाएं तय की। जो जिन्न इस्लाम कबूल कर चुके हैं उन्होंने भी हमें यह सिखाया कि हमें दीन इस्लाम की ठंडी छांव में आना चाहिए। इस्लाम की ठंडी छांव में आने की दावत दी गई। हुसैबीन के जिन्होंने जब इस दावत इस्लाम को सुना तो बहुत से जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि कुछ अपनी पुरानी आदतों और रास्तों पर कायम रहे। एक दिन रसूल अकरम अपने सहाबाए कराम की मजलिस में शरीक थे। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, तुम में से कौन है जो मेरे साथ जिन्हों की मजलिस में चले ताकि मैं उन्हें कुरान करीम सुनाऊं। यह सुनकर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु तुरंत पेश हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ चलूंगा। चनांचा रसूल अकरम ने उन्हें अपने साथ लेकर मक्का के पास एक वादी में तशरीफ लिया। वहां पहुंचकर आपने जमीन पर एक लकीर खींची और फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह, तुम इसी लकीर के अंदर बैठे रहना, इससे बाहर मत जाना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। यह फरमाते ही रसूल अकरम आगे बढ़ गए और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु वहीं लकीर के अंदर बैठे रह गए।
कुछ ही देर में ना उन्होंने देखा जैसे खजूर के पेड़ों की तरह लंबे छोटे साए धीरे धीरे हिल रहे हों और धीरे धीरे रसूल अकरम की तरफ बढ़ रहे हों। फिर कुछ शोर गल की आवाजें आने लगीं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु को थोड़ा खौफ हुआ। सोचने लगे कि कहीं ये जिन्न रसूल को कोई नुकसान न पहुंचाए, लेकिन उन्होंने अपने ईमान और रसूल की इताअत पर कायम रहे और लकीर के अंदर ही बैठे रहे जैसा कि हुक्म था। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु को थोड़ी चिंता हुई कि कहीं ये जिन्न रसूल अकरम को कोई नुकसान न पहुंचा दें, मगर वे अपने ईमान पर कायम रहे और उसी लकीर के अंदर बैठे रहे जैसा कि हुक्म दिया गया था। काफी देर गुजरने के बाद रसूल अकरम वापस आए। चेहरा मुबारक पर सुकून और नूर की चमक साफ दिखाई दे रही थी। आपने फरमाया, ए अब्दुल्लाह, क्या तुम सो गए थे? हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नहीं, मैं जाग रहा था। दिल में आपकी फिक्र थी। मैंने देखा कि कुछ लंबे लंबे साए आपकी तरफ बढ़े और फिर शोर की आवाजें आईं। मुझे डर हुआ कि कहीं वे आपको तकलीफ न पहुंचाएं। रसूल अकरम मुस्कुराए और फरमाया, ए अब्दुल्लाह, वो सब जिन्न थे। वे मुझसे कुरान सुनने की दुआ कर रहे थे। मैंने उन्हें कुरान की तिलावत सुनाई। जब मैंने पढ़ा, वे सब सुकून से बैठे और पूरी तहफूज से सुनते रहे। उनके चेहरों पर आज्ञाकारिता और नरमी के असर साफ दिख रहे थे। फिर जब मैंने तिलावत पूरी की तो उन्होंने ईमान स्वीकार किया और कहा, या रसूल अल्लाह, हमें अपने धर्म के आदेश सिखाइए। हम आप पर ईमान लाते हैं और आपकी रसूली की गवाही देते हैं। आपने फरमाया, मैंने उन्हें इस्लाम के उसूल और आदेश सिखाए, नमाज, रोजा, तहरात और हलाल हराम के बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए खाना और पानी का क्या इंतजाम है? रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आपके लिए जमीन पर सूखी हड्डियां और गोबर को रजक बनाया है। जब कोई जिन हड्डी पर हाथ रखेगा तो वह मांस से भर जाएगी, और जब कोई सूखी गोबर पर हाथ रखेगा तो उसमें से अन्न निकल आएगा। फिर नबी पाक ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु को नसीहत फरमाई, ए अब्दुल्लाह, आज के बाद कभी भी सूखी हड्डियों और गोबर से इस्तिंजा न करना, क्योंकि ये तुम्हारे भाई जिन्हों का रजक है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, उसके बाद मैंने कभी भी इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा याद रखा कि नबी पाक ने जिन्हों के हक का ध्यान रखने की हिदायत दी थी। इस वाकये के बाद रसूल अकरम की जिन्हों से कई मुलाकातें हुईं। विभिन्न कबीलों के जिन्न आपकी खिदमत में आए और इस्लाम कबूल किया। यही वह मशहूर वाकया है जिसे वफद जिन्न कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान मजीद में सूरह अल-अहकाफ आयत 29 से 32 और सूरह अल-जिन में मिलता है, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिन्हों की एक जमात कुरान सुनने आई और जब उन्होंने इसे सुना तो कहने लगे, हमने एक अजीब और अनोखा कुरान सुना जो सीधे रास्ते की तरफ राहनुमा करता है, इसलिए हम ईमान ले आए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।